भाई कनाडा का आप बता रहे थे एक जगह जहाँ से यूएस का बॉर्डर मिलता है हाँ, और बिना चेक पोस्ट के आप यूएस जा सकते हो हाँ कनाडा। जा सकते हैं, लेकिन कहीं ये बताओ मत वहाँ कभी डिपोर्ट पार्ट 2 चल और रहा है। हमारे इंडियन ही भाग रहे होंगे। अरे लेकिन क्या बताओ ना। वहां से यू कैन नॉट गो एनीवेयर। अलास्का में देखो क्या है कि जब आप देखोगे ना ज्योग्राफी, यहाँ मैप डाल देना वीडियो में, कि जब कनाडा है ठीक है, उसके ऊपर एक पार्ट है अलास्का जो कि यूएस का पार्ट है, लेकिन वो जुड़ा नहीं हुआ यूएस से, वो जुड़ा हुआ कनाडा से। तो एक छोटी सी जगह है वहाँ पे, उसका नाम है हाइदर। तो अगर इफ़ यू गो फ्रॉम बीसी ब्रिटिश कोलंबिया से जाते हो रोड ट्रिप करते करते, तो एक वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे चेक पोस्ट नहीं है यूएस का, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है यूएस को चेक पोस्ट की। पहले थी वहाँ पे उनकी चेक पोस्ट, तो देयर इज अ कनेडियन चेक पोस्ट कि तुम एग्जिट कर रहे हो कनाडा को, लेकिन उधर यूएस की चेक पोस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा जंगल है। एंड आफ्टर सम टाइम यू अगेन एंटर कनाडा ओनली, तो रोड है ना वो घूम के कनाडा में घुस जाती है वापस। तो एक ग्लेशियर है वहाँ पे, सैल्मन ग्लेशियर, उसको देखने लोग जाते हैं। तो मैं गया, मेरे पास यूएस वीज़ा नहीं है, तो मैंने कहा यार देखना तो है वो, चलो ट्राई करते हैं क्या क्या होता है। तो हम रोड ट्रिप कर रहे हैं, तो आगे पोस्ट आ गई, मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे। मैंने कहा पाजी यार मेरे पास तो, उनके पास था वीज़ा, मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, क्या करें, मेरे को उतार दो यहीं पे। फिर देखते हैं जब चेक पोस्ट आएगी तब उतार दूंगा। मैं वहाँ से चलते हैं, हम जा रहे हैं, चेक पोस्ट ही नहीं आई। तो फिर आगे फिर कनाडा शुरू हो गया, रोडा कनाडा में आ गई। तो मतलब हाँ, फिर मैं वापस आया, मैंने पूछा कनेडियन वाले से, मैंने कहा मेरे पास वीज़ा नहीं यूएस के, हाँ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे तुम कुछ कर नहीं पाओगे जाके। हाँ मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि हाँ मैं यूएस चला गया, घूम एक तरीके से वो हाँ कि यूएस टच कर लिया। बट हाँ वो लीगल है क्योंकि वहाँ चेक पोस्ट ही नहीं है, तो कुछ गलत नहीं करा है तुमने। बट अगर तुम्हें डोंकी वोंकी मारनी है तो नहीं सही जगह, क्योंकि वहाँ पे भाई तुम्हें भालू ही खा जाएंगे। वहाँ पे भाई इतनी कहानियाँ हैं भालुओं की, वहाँ पे इतने भालू हैं। हमने पूछा, मैंने कहा यहाँ पे भालू वालू, कह रहा है यहाँ पे बहुत सही है, बहुत भालू है, तुम गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, गाड़ी में बैठना है, जाना है, ऊपर पहुँचना है, वापस आना है। तो बता रहे थे, कह रहे एक बंदा, वो हैमक नहीं होती वो पेड़ में बांध के कपड़े को लेटते हैं ना, बीच बीच पे होती है, वो उसमें किताब पढ़ रहा था, भालू खा गए उसको पीछे से। तो वहाँ पे भालुओं के बहुत किस्से हैं, वहाँ भालू बहुत ज़्यादा हैं, और हमने 2-3 भालू देखे, लेकिन गाड़ी में से देखे, बाहर जाके नहीं देखे। हाँ अच्छा भाई, आप एक और शहर बता रहे थे जहाँ पे हैश वगैरह बहुत ज्यादा बनती है वहाँ पे। अच्छा हाँ, मैंने कहा ये मैंने कब बताया, मलाना भाई क्रीम से मलाना ही आता ना दिमाग में। हाँ भाई, वो बैठा हुआ है। तो यार एक ना वो है, क्या बोलते हैं, थाईलैंड, म्यांमार और लाओ के बॉर्डर पे एक जगह है, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अच्छा। तो ये हिस्टोरिकली अफीम का गढ़ मानते हैं इसको। तो बीच में अभी जैसे ये है ना अपना अफगानिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे ज़्यादा बनती थी, लेकिन अभी शायद जब से तालिबान आया तो उन्होंने बंद कर दिया, तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन वहाँ बढ़ गई है, तो मैक्सिमम अभी अफीम वहाँ बन रही है। तो मैं गया था इधर ही बॉर्डर पे, मैं आगे नहीं जा पाया, म्यांमार नहीं जा पाया। म्यांमार में बनती है क्योंकि वहाँ पे सरकार नहीं है अभी, राइट, तो वहाँ पे चल रहे हैं लीगल काम। लेकिन हिस्टोरिकली जब अफीम ट्रैवल करी है सारी, तो इधर से ही फिर चाइना से इधर आई है, और फिर इंडिया आई है ऐसे अफीम। तो जो उसका वहाँ पे भाई प्रॉपर म्यूजियम है, अफीम कैसे बनती है वो देखा आपने? हाँ, वो फूल, फिर उसको कट लगाते हैं, फिर उसको प्रोसेस बताया पूरा भाई। और बता रखा आगे, कह रहा है कि इन लोगों का एक वो था कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्मोकिंग अफीम, तो ऐसे लेट के, तो कुछ उनका बड़ा बढ़िया सा हुक्का सा कुछ था, उसमें लगा के, हाँ चिलम टाइप। वो बड़ा ही अच्छा म्यूजियम है वो, मतलब वेरी इन्फॉर्मेटिव अगर किसी को अफीम का शौक है तो। तो लेकिन अभी जो बन रही है वो ज़्यादा बन रही है उधर म्यांमार में, बर्मा में। तो टॉप क्वालिटी है। मैंने पूछा भी, मैंने कहा अफीम मिलती है यहाँ पे, तो बोलती नहीं। उसने देख लिया ना, कैमरा ऑन था, तो बोली नहीं मिलती। रुक जाओ, कैमरा बंद करता हूँ, मिलती है क्या बताइए। तो वहाँ नहीं मिली अफीम वगैरह, लेकिन वो बोलते हैं कि द बेस्ट क्वालिटी, मतलब बेस्ट प्रोडक्शन जो मैक्सिमम वहीं पे होती है अफीम की, हिस्टोरिकली होती आ रही है पुराने से। वहाँ जो अफीम का युद्ध भी तो हुआ है ना, अफीम वॉर भी हुआ है, वो वहीं पे ही सीन हुआ था इनका। भाई हमारे यहाँ पर जितने भी ऐसे ट्रैवलर आते हैं ना, हम उनसे काउच सर्फिंग का किस्से पूछते हैं। तो आपके साथ भी कुछ वियर्ड चीजें हुई है काउच सर्फिंग में, थोड़ा बताओ यार। हुई है, जैसे क्या होता है कभी कभी कि आप रेफरेंसेस वगैरह पढ़ के जाते हो, जैसे काफ़ी क्या होता है, कुछ लोग नूडिस्ट होते हैं। नूडिस्ट? हाँ, नूडिस्ट एक टर्म है कि वो बोलते हैं कि हम धरती पे नंगे ही आए थे, तो जो कपड़े पहनना है ये अननेचुरल है, तो हम नंगे ही रहेंगे, उनको बोलते हैं नूडिस्ट। और वो बोलते हैं कि भाई मैं नूडिस्ट हूँ, तो जो मेरे घर में आएगा वो भी नूडिस्ट ही होना चाहिए, उसको भी कपड़े नहीं पहनने देने हैं। ये कैटेगरी डली हुई है। नहीं, उन्होंने क्या लिखा था बीच में छुपा के, इसका प्रोफाइल होता है पूरा, उस पर होता है कि मैं ये हूँ, तो यू हैव टू थॉरली रीड इट पहले प्रॉपर कि क्या लिखा हुआ है इसने, क्या है ये। और लिखा था बीच में कि मैं नूडिस्ट हूँ, और तुमको भी अगर आना है तो तुम्हें भी बिना कपड़ों के रहना पड़ेगा इसमें। बताओ। तो पढ़ के जाना पड़ता है ऐसे। मेरे एक दोस्त है, उसको वो बेचारा गया ऐसे ही
उसको ऐसे कोई था, वो भाई वो आधे घंटे में भाग गया, आ गया कह रहा कि तूने कहाँ भेज दिया मेरे को। मैं कहा भाई तू पढ़ लेना था ना पहले, कि पढ़ के जाओगी क्या लिखा है उस पर। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। तो भाई दुनिया में भांति भांति के लोग हैं,